अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस देने के मामले में 7 जजों की बेंच का फैसला शुक्रवार को आया। हालांकि ये फैसला सर्वसम्मति से नहीं बल्कि 4-3 के अनुपात में आया है। फैसले के पक्ष में सीजेआई, जस्टिस खन्ना, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा एकमत रहे। वहीं जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एसी शर्मा का फैसला अलग रहा। अब सवाल ये है कि इस फैसले के बाद एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे का क्या होगा। चलिए आगे आपको समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में ये भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर गाइडलाइंस बनाएगी। सीजेआई ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। ये बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मानदंड के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी। नई बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए गाइडलाइंस भी बनाएगी। मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उसके प्रशासन से लेकर सारी गाइडलाइन बेंच बनाएगी। 7 जजों के फैसले के आधार पर दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। अब ये बेंच तय करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये तय नहीं किया है कि एएमयू अल्पसंख्यक है या नहीं। एससी ने मानदंड तय किया है कि अल्पसंख्यक का दर्जा किसे दिया जा सकता है। एएमयू पर सुप्रीम फैसले की बड़ी बात यह है कि अनुच्छेद 30 में मिले अधिकारों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता है। धार्मिक समुदायों को संस्थान बनाने का अधिकार है। धार्मिक समुदायों को संस्थान चलाने का असीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बने था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अलग मामला है। इस लिहाज से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है जिसमें कई तरह की अन्य मदद ली जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस कम्युनिटी ने एस्टेब्लिश ही नहीं किया। यही सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की सबसे मुख्य बात है। किसने इसे स्थापित किया, किसके शिक्षा के लिए बनाया गया, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा, इसमें कौन लोग शामिल थे। ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि इसे माइनॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए दिया गया है। सीजेआई ने कहा कि ऐसे विश्वविद्यालय थे जो शिक्षण महाविद्यालय थे और शिक्षण महाविद्यालयों को शिक्षण विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एक शैक्षणिक संस्थान बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए इसे इतना संकीर्ण रूप से नहीं देखा जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई संस्थान कानून द्वारा बनाया गया है, क्योंकि अधिनियम की प्रस्तावना ऐसा कहती है। मौलिक अधिकारों को वैधानिक भाषा के अधीन बनाया जाएगा और औपचारिकता को वास्तविकता का रास्ता देना होगा। अदालत को संस्थान की उत्पत्ति पर विचार करना होगा और अदालत को ये देखना होगा कि संस्थान की स्थापना के पीछे किसका विवेक था।